नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर्व टीवी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एकादशी व्रत कथा के बारे में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पद्मा एकादशी तिथि के नाम से भी जानी जाती है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस तिथि में वामन देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की पूजा करता है। वामन एकादशी के दिन के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु जी करवट बदलते हैं। इसी वजह से इस एकादशी को पर्वतनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और महात्म्य क्या है, कृपया करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा सब पापों को नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूजे होते हैं। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजा करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ला एकादशी का व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको पर्वतनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है अतः इसके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युद्ध में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ भी करता था। परंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को लोगों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक ने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी पड़ेगी। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वरलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों द्वारा प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से सुवरलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला पर्वतनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री विष्णु का उस दिन पूजन करना। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशक कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।